तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई अगर आप एसएससी जीडी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आप कौन से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक को पढ़ के भाई जीडी में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस जैसा तैसा आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, अगर आप भाई अभी कन्फ्यूजन में कि आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में आपके नंबर भी नहीं आ पा रहे हैं, आपका सिलेबस भी यहाँ पे आधा अधूरा हुआ है और आपने लास्ट मोमेंट में यहाँ पे तैयारी स्टार्ट किया है, ठीक है। क्योंकि भाई सभी को यहाँ पे टाइम कम मिला, जिनकी पहले से तैयारी बहुत अच्छी थी उनको यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिल गया, पहले से जितने तैयारी कर रहे हैं। पर जिसने ये सोच के फॉर्म डाला कि मैं फॉर्म डालूँ और तैयारी स्टार्ट करूँ तो मेरा एग्जाम निकल जाए, तो भाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं होने वाला। पॉसिबल यहाँ पे बस यही कि आपका एनालिसिस कितना तगड़ा है, आपने 2023 के 22 के 21 के पेपरों को कितने अच्छी तरीके से आपने एनालिसिस किया, तो उसी बेसिस में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है जिनको आप पढ़ के जीडी कांस्टेबल 2024 को भाई बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फोड़ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको पूरे यहाँ पे स्कोरिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। फिर आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी और जीके जैसे आपको सिर्फ कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ोगे भाई, बाकी सब टॉपिक को यहाँ पे छोड़ना है। आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, बार बार पढ़ना भाई। आप उन टॉपिक को पढ़ोगे तो आप आराम से यहाँ पे जीडी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एक कौन से वो स्कोरिंग टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स में आपको गिने चुने 15 से 16 टॉपिक पढ़ना है मात्र। रीजनिंग में भी ऐसी आपको लगभग 15-16 टॉपिक आपको रीजनिंग में पढ़ना है और आपके हिंदी के टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जीके में थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है, लगभग 25 टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटिक्स सबको यहाँ पे मैंने काउंट कर दिया है। अगर आपने सिर्फ 50 दिन, जो अभी अंतिम 50 दिन बचे हुए हैं, इन 50 दिनों में सिर्फ इन्हीं टॉपिक को लगभग 2 बार अगर आपने पढ़ लिया तो भाई विश्वास कीजिएगा आप यहाँ पे बहुत अच्छे स्कोर कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको मैं बता दूं सबसे पहले आपको यहाँ पे मैथ्स में क्या पढ़ना है। ये सभी टॉपिक आप भाई एक पेपर और पेन लेके बैठ जाइए। आपको यहाँ पे पेपर पेन आपको नोट करना है, आप यहाँ पे मैथ्स लिख लेना, मैथ्स के नीचे पूरे टॉपिक लिखना, फिर यहाँ पे रीजनिंग लिखना, रीजनिंग के पूरे नीचे टॉपिक लिख लेना। इन टॉपिक को आपको डेली हाईलाइट करके भाई डेली और टॉपिक को डेली लेके कंप्लीट करती आइए। बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को आप कैसे पढ़ोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे। बस वीडियो को भाई अच्छे से देखिएगा, फोकस करके देखिएगा और भाई हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करने पे मैथ्स की, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं मैथ्स में लगभग 20 टॉपिक है भाई जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जो आते हैं जीडी कांस्टेबल 2023 में आए थे, आपके 2022 वाले जो सॉरी आपका 23 में एग्जाम हुआ था, 22-23 का जो एग्जाम हुआ था, फिर 19 में आए थे, फिर आपके 21 में आए थे। तो यहाँ पे लगभग मैंने यहाँ पे 15 टॉपिक निकाला है, 13 से लगभग 13-14 टॉपिक यहाँ पे निकाला है। इन 14 टॉपिक को आपको सिर्फ पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उनकी आपको प्रैक्टिस करके बस रख लेनी है। आपने भाई इतना ही कर दिया तो आप आराम से यहाँ पे मैथ में 15 से 18 नंबर आप यहाँ पे आराम से ले आओगे, ठीक। तो ये बात करें यहाँ पे मैथ्स की। मैथ का भाई मैं पहला टॉपिक आपको बताता हूँ। हर कोई व्यक्ति इस टॉपिक को इग्नोर करता भाई, इतना इजी टॉपिक है। आप बस इसका फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से रट लिया तो आराम से इसमें आप स्कोर कर सकते हो। लगभग यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पहला टॉपिक आपका यहाँ पे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन आपका यहाँ पे पहला टॉपिक होएगा। सेकंड आपका यहाँ पे सरलीकरण, जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसको आपको कवर कर लेना है। बहुत आराम से भाई बता रहा हूँ आपको, बस नोट करते रहिए आप और इन्हीं टॉपिक को आपको यहाँ पे बार बार पढ़ना है। तीसरा नंबर का यहाँ पे संख्या पद्धति, इसमें आपका स्पेशली आपका विभाजकता के नियम, इकाई अंक वाले फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके, इन टॉपिक को आपको अच्छे से इस तरीके से कवर कर लेना है। फिर आपको एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा स्पेशल, कोई दुकानदार वस्तु को बेचते समय 1000 रुपये की जगह 875 का ग्राम का वाट का यूज़ करता है। इस टाइप के क्वेश्चन भाई आपके बट्टा छूट में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके सब्जेक्ट में भाई ऐसा ना हो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। SICI बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, समयकार दूरी, समयकार, पाइप टंकी और नवधारा, ये जो टॉपिक है भाई आपके लगभग 13-14 टॉपिक हैं। इन टॉपिक को आपको मैथ्स को करना है, आराम से इनको आप 15 दिन में कवर कर सकते हो। पढ़ने का तरीका आपको बताता हूँ। हर एक टॉपिक को आपको बेसिक कवर करना है। बेसिक भाई आराम से देखें, 1 घंटे 1.5 घंटे उसको आराम से दें और 1.5 घंटे में आप आराम से उन बेसिक के साथ थोड़ा सा टाइप वाइज पढ़ें, ठीक है। आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक में लगभग 14 से 15 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हीं 15 टाइप को आपको आराम से कवर करना है। हर एक क्वेश्चन को भाई दिमाग में सेट करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होता है। बस आपको मैथ इसी तरीके से करनी है और आपका जब टॉपिक कवर हो जाए, जब आपको टॉपिक कवर हो जाए भाई, लगभग 50 से 100 क्वेश्चन आप उसके प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने भाई इतना कर लिया, आपको आराम से इसमें भाई लगभग 4 घंटे लग जाएंगे एक टॉपिक को डेली कवर करने में। विश्वास कीजिएगा आपके मैथ में पूरे के पूरे आप नंबर यहाँ पे आराम से ले आओगे। अगर आपका भाई कॉन्सेप्ट तगड़ा हो गया तो अगर आपने टॉपिक कर ली तो आराम से भाई 15-18 नंबर आप आराम से खींच लोगे, जो कि आपके बहुत अच्छे नंबर माने जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिना किसी क्वेश्चन को गलत किए, बाकी क्वेश्चन को भी अगर आप जो ज़्यादा हाई लेवल के हैं उनको आप स्किप भी करते हो हार्ड वाले क्वेश्चन को, तो आप आराम से यहाँ पे 17-18 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, ठीक है। बात करें रीजनिंग की, तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण, पासा, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, कथन निष्कर्ष, दर्पण व जल प्रतिबिंब, बेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन
और आपका घड़ी कैलेंडर। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया सिर्फ आपको रीजनिंग में इन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस करना है, बेसिक कवर करना है और इनके क्वेश्चन आप लगाते हैं, आपका आराम से यहाँ पे रीजनिंग कवर हो जाएगा। हिंदी में आपको भाई सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। पढ़ने का 3 फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। हिंदी में आप 3 फॉर्मेट बनाएंगे, आपको मैं जो पहले 5 टॉपिक बता रहा हूँ उनको पहले लिखें, फिर 3 टॉपिक 4 टॉपिक बताऊँगा उनको पहले। तो यहाँ पे हिंदी लिखें आप, हिंदी में ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन आपको यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। ए में आपको लिखना है विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्ति और आपका यहाँ पे वाक्य के लिए एक शब्द, ये आपका ए सेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बी सेक्शन में लिखना है शुद्ध अशुद्ध, वाक्य शुद्धि, प्रतिस्थापन, रिक्त स्थान, ये आपका बी सेक्शन हो जाएगा। और आपका सी सेक्शन में आपको संज्ञा सर्वनाम, क्रियाकाल वाच्य, लिंग वचन कारक, विशेषण अवयव और यहाँ पे गद्यांश, ठीक है। आपका यहाँ से आपको यहाँ पे कवर करने हैं, 3 सेक्शन बनाइए। एक बार में आप पूरे 5 टॉपिक पढ़ें, दूसरी बार में एक और मतलब आपका दूसरा सेक्शन पढ़ें, तीसरी बार में आपके 5 टॉपिक का पूरे कवर। ऐसे एक हफ्ते में 2 बार बुक को निपटाते हैं भाई, आराम से आपका हिंदी पूरे में से पूरे आप 20 नंबर यहाँ पे ले आओगे। इतने ही टॉपिक हैं, इससे बाहर आपको नहीं आता भाई जीडी में। इन्हीं टॉपिक को बार बार कवर करते हैं, आपको हिंदी में आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई तो आराम से भाई यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंदी का। फाइनली बात है आपको यहाँ पे जीके में आपको क्या कवर करना है। जैसे कि आप सभी को बता दूँ भाई, जीके में यहाँ पे आपके पास 6 सेक्शन आते हैं। आपका स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। ये 3 जो मैंने आपको बताया 3 सब्जेक्ट, स्टैटिक, पॉलिटी और आपका यहाँ पे इकोनॉमिक, सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट से आपके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके आने की पूरी की पूरी संभावना, ठीक है। बात आती है यहाँ पे हिस्ट्री, करंट अफेयर, जियोग्राफी, ये 3 सेक्शन से आपके बाकी के लगभग 5 से 6 नंबर आपके यहाँ पे आएंगे। तो अगर आप भाई इन्हीं 3 सब्जेक्ट जैसे स्टैटिक हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमी के, इनमें आपकी अगर अच्छी पकड़ आपकी बन गई तो भाई जीके में यहाँ पे अच्छे स्कोर कर लोगे। तो जीके में आपको यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, तो बात करें भाई यहाँ पे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक यहाँ पे जीके में आपके पूरे लगभग 25 टॉपिक यहाँ पे लिया हूँ मैंने 25 टॉपिक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी को इंक्लूड कर दिया। आपके अगर ये 25 टॉपिक कवर हो जाते हैं फिर आप यहाँ पे अदर टॉपिक को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम इतने टॉपिक तो भाई होना ही चाहिए एग्जाम के पहले। तो आराम से भाई लिखिएगा, मैं आपको बहुत आसानी से बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आपका लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। इन संबंधित भाई कलाकार हो गए, वाद्ययंत्र, वादक, लोक आपका त्यौहार, उत्सव, ये आपका चौथा टॉपिक हो जाएगा। मंदिर, लोक कलाएं, दिवस, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पुस्तक, लेखक, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक हो गए आपके। पड़ोसी देश, खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से कवर करिएगा स्पोर्ट्स को, 2-4 बार तो भाई आपको पढ़ लेना है आराम से, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नदियाँ, सहायक नदियाँ, उद्गम स्थल, ये सभी देख लेना है। यूनेस्को साइट्स, झील, पर्वत, झरने, समाधि स्थल, धार्मिक आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन, पंचवर्षीय योजनाएं, मकबरे, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद देख लेना, संशोधन को देख लेना है। विटामिन के नाम, जनगणना, राज्य की राजधानी, सीएम, गवर्नर को देख लेना। उसके बाद विद्रोह, जो प्रमुख विद्रोह हुए और इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ, ये थे आपके 25 टॉपिक आपकी जीके के। इतना ही आपने पढ़ लिया, आप आराम से 15 नंबर का भाई आपका जीके यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो बस इस स्टडी से भाई तैयारी की जाइए, लगभग 50 दिन आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया, आराम से आपका यहाँ पे 130 से 140 नंबर आने की पूरी संभावना है भाई। पूरी तरीके से अगर आपने टॉपिक को कवर कर लिया तो 100% यहाँ पे आपके नंबर आ जाएंगे। तो ये था भाई आपकी स्कोरिंग टॉपिक। कैसे लगे टॉपिक जरूर बताइएगा, और आपको भाई इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम में, स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। तो बताइएगा भाई वीडियो कैसी लगी। चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करें तो जरूर से भाई कमेंट कर सकते हैं कि भाई अगर आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको प्रॉपर स्टडी प्लस बुक्स से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।